बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी 10.2 की पार्ट 1। उसकी वजह बच्चों ये थी कि जो 10.2 है उसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसे एक लेक्चर में कवर किया भी जा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसे 2 लेक्चर में कन्वर्ट किया जाए ताकि बच्चों को कंसेप्ट दिया जा सके। बच्चों, मेरा तो ये बिलीव है कि जब तक आपको कंसेप्ट ना पहुँचे तो सवाल करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा कि मैं मैक्सिमम डिटेल डाल सकूं, और मैंने जो सवाल मेंशन किए हैं मैंने उनकी कंप्लीट डिटेल मैंने वहाँ पे वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, तो मैं उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा। तो बच्चों, आज मैं उसका पार्ट 2 करने लगा हूँ, यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चन जो है रह गए थे वो मैं करने लगा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बच्चों, अगर आज वाले क्वेश्चन जो है आपने ठीक तरीके से समझ लिए तो मैं आपको बुक से दिखाऊंगा कि इसकी बेस पे आपने कौन कौन से क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैंने बच्चों जैसा कि एज पर रूटीन लिखा है मैथमेटिक्स क्लास 11 और क्रैश कोर्स है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10.2 एंड पार्ट 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो बच्चों साइन अल्फा 4/5 एंड कॉस बीटा 40/41 वेयर 0 इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेस देन π/2। यानी कि जो एंगल अल्फा है ना वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या है। इसी तरह बीटा भी जो है बच्चों वो 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। शो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो चले बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सोल्यूशन में बच्चों कि हमारे पास है साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 और कॉस बीटा 40/41। यहाँ बच्चों कोऑर्डिनेट बताना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे आपको ऊपर मेंशन है ना, 0 इज अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसका मतलब बच्चों ये है कि एंगल जो भी अल्फा बीटा वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से आगे की तरफ है, और π/2 से छोटा है, यानी कि π/2 से पीछे की तरफ है। यानी कि एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। अगेन बच्चों बता दो आपको कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल दिया गया है, इसका मतलब यह है कि आपके पास अल्फा और बीटा दोनों जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। चूंकि अल्फा और बीटा 0 से बड़े हैं और π/2 से छोटे हैं, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो यहाँ पे जो गिवन था मैंने लिख दिया, गिवन साइन अल्फा कॉस बीटा अल्फा बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप कि आपको समझ आई होगी बच्चों। चले अब आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, आप इसे ठीक से समझ लीजिएगा। इसके बिहाफ पे मैं बुक से दिखाऊंगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों आपने करना यह है कि आपने बेसिकली साइन अल्फा माइनस बीटा मालूम करना है। अब साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला में आपको पता है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि चारों के चारों फंक्शन आते हैं। साइन भी अल्फा और बीटा में, कॉस भी अल्फा और बीटा में आता है। तो यहाँ बच्चों मैंने एक साइड पे मैंने कॉस मालूम कर लिया है, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी साइन अल्फा मौजूद है। साइन अल्फा की मदद से मैं निकालूंगा कॉस अल्फा, और कॉस बीटा की मदद से निकालूंगा साइन बीटा, यानी कि दोनों फंक्शन और मालूम करेंगे इन्हीं से दिए गए फंक्शन से। तो यहाँ देखिए बच्चों मैंने दरमियान में लाइन लगाई है, और एक साइड पे मैंने कॉस अल्फा मालूम किया है और एक साइड पे साइन बीटा मालूम किया है, उसी आइडेंटिटी फार्मूले से बच्चों। अब यहाँ पे देख लें। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ना मैंने एक साइड पे आइडेंटिटी फार्मूला जो होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी की मदद से मैंने यहाँ पे निकाला है। थीटा की जगह अल्फा लगा हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ बच्चों चूंकि कॉस मालूम करना है, साइन की वैल्यू में गिवन है ये 4/5, तो मैंने यहाँ पे 4/5 लगा दी इसकी जगह। यहाँ पे 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, एलसीएम लेके 9/25। तो बच्चों कॉस अल्फा प्लस माइनस में 3/5 आ गया। स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे। अब बच्चों चूंकि अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है
सो यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है, तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, हम पॉजिटिव ले लेंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पे साइन स्केयर बीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा के बराबर है। साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा। तो 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा यानी कॉस बीटा की वैल्यू 40/41 लगाई, इसका बच्चों स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद इसका एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये आ गया मेरे पास 81/1681। तो जैसा कि आपको पता है कि स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, तो प्लस माइनस 81 का स्केयर रूट 9 और 1681 का 41 आ जाएगा। तो अब चूंकि पहले क्वाड्रेंट में है तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वहां किया था, यहाँ पे नहीं किया, लेकिन मैंने पॉजिटिव लिख दिया कि ये पॉजिटिव आंसर ही है। अब बच्चों मैंने उसका जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दी, यहाँ से गौर कीजिएगा। मैंने बकिया क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो रह गया, जो बेसिक मालूम करना था वो वाला जगह बचा के मैंने यहाँ पे, ताकि आपको थोड़े पेज पे ज़्यादा कवरेज दी जा सके। तो बच्चों यहाँ पे देखें, नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा जो बेसिक हमने मालूम करना है वो इसके बराबर होता है, फॉर्मूले के बराबर होता है। साइन अल्फा की जगह बच्चों साइन अल्फा लगा दिया, कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा, कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा, साइन बीटा की साइन बीटा लगा दिया यहाँ पे। तो ये बच्चों 40 मल्टीप्लाई बाई 4 160 ओवर 41 मल्टीप्लाई बाई 5 205, यहाँ पे 9327 और यहाँ पे 205। तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा 133 ओवर 205 प्रूव हो गया। दोबारा से बच्चों इसको गौर से ये सुने कि आपको दो फंक्शन दिए गए होंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं, दो फंक्शंस आपको दिए गए होंगे, जैसा यहाँ पे साइन और कॉज आपको दिया हुआ है। आपने बकिया दो फंक्शन मालूम कर लेने हैं, दो आपको दिए जाएंगे, बकिया दो आपने मालूम कर लेने हैं, चाहे वो जो भी दिए जाए। यहाँ पे हो सकता है आपको कॉज अल्फा दिया जाए, यहाँ पे हो सकता है साइन बीटा दिया जाए, तो उनकी मदद से दो और मालूम कर लेने हैं, इसी तरीके से मालूम कर लेने हैं। फिर चाहे साइन का फार्मूला हो, चाहे कॉज का फार्मूला हो, चाहे टेन का फार्मूला हो, आप आसानी से वहाँ वैल्यूज लगा के अपनी जो सोल्यूशन ले सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसी तरह मैंने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे चूज़ किया है, और उसकी एक एग्जांपल भी है कॉज 11 डिग्री में। बुक से अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन पहले मैं बच्चों आपको बुक से ये क्वेश्चन दिखा लूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ पे मौजूद हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप इस थ्योरी की बेस पे कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ना बुक से आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा सवाल मैंने सॉल्व किया है और इसी बेस पे आप कौन कौन से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ये वाला सवाल जो है ना, क्वेश्चन आई थिंक 8 बन रहा है इसका, ये मैंने चूज़ किया है, सॉरी ये 8 है। ये बच्चों मैंने इसका चूज़ किया है साइन अल्फा 4/5, कॉस बीटा 40/41, और ये पूरी स्टेटमेंट है जो मैंने सवाल सॉल्व किया है। लेकिन इसी की मदद से आप देख लें बच्चों, यहाँ पे साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन बीटा दिया हुआ है, आप इससे निकाल लेंगे कॉस अल्फा, इससे निकाल लेंगे आप कॉस बीटा, तो फिर जो जो आपको कहा गया आप उसी में पुट करके जवाब ले सकते हैं। अब 10 की दफ़ा आप सोच रहे होंगे 10 की दफ़ा, तो बच्चों 10 की दफ़ा साइन, अगर आपको 10 अल्फा चाहिए तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपको 10 अल्फा आ जाएगा। इसी तरह साइन बीटा और कॉस बीटा को डिवाइड कर देंगे तो 10 बीटा आ जाएगा। सो यानी कि ये तमाम चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं अगर आप इनसे दो फंक्शंस और निकाल सकते हैं तो। इसी तरह बच्चों नीचे वाले क्वेश्चन भी जो है वो इसी फॉर्मूला, इसी कैटेगरी पे है, बेस करते हैं। ये 10 अल्फा दिया हुआ है, ये कॉस बीटा दिया हुआ है, तो बच्चों इस 10 अल्फा से आप साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप साइन बीटा निकाल सकते हैं। सो बाकी आपने क्वाड्रेंट को भी ख्याल में रखना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा नॉर बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि अल्फा और बीटा बच्चों फर्स्ट में नहीं है तो फिर कहाँ है। देखिए 10 पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, यानी कि तो 10 पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है, तो फर्स्ट में वो कह रहा है कि नहीं है, नॉट, तो फिर ये कहाँ होगा, ये बच्चों थर्ड में होगा। इसी तरह कॉज पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है इसके साथ, अब वो कह रहा है पहले में नहीं है, तो कॉज कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ, यानी बीटा फोर्थ में होगा और अल्फा जो है वो बच्चों थर्ड में होगा। तो इस तरह बच्चों आपने सवालात करने हैं। तो चले चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास, प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री ओवर में इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो मैंने बच्चों इसको आसान तरीके से सॉल्व किया, लेकिन एग्जाम्पल एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व हुई है अगर आप देखेंगे, लेकिन आप उस एग्जाम्पल को भी इसी मेथड से कर सकते हैं, ये बहुत ईजी मेथड है। बच्चों करना क्या है कि हमने cos cos साइन साइन, हमें 10 चाहिए,
तो टेन तब आ सकता है जब साइन के नीचे कॉज होगा, तो इस साइन के नीचे भी कॉज होगा, देन आप टेन ये मालूम कर सकते हैं। अब टेन लाने के लिए हमें कॉज से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉज 8 डिग्री न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर बच्चों होती है ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर होती है नीचे वाली वैल्यू। दोनों को कॉज 8 से डिवाइड कर दें। ये देखिए बच्चों मैंने डिवाइड कर दिया, हर एक को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से ये कट के 1 आ गया, ये 10 बन गया, ये 1 आ गया और ये भी क्या बन गया, 10 बन गया। अब बच्चों मैंने क्या किया कि जहां पे 1 लिखा हुआ था, आप पीछे देखिएगा बैक करके वीडियो को, ये जहां पे 1 लिखा हुआ मैंने वहां पे 1045 लिख दिया बच्चों, 1045 लिख दिया 1 की जगह, चूंकि 1045 1 होता है। तो यहाँ पे भी मैंने 1045 लिख दिया। ये कहाँ से आया बच्चों, इसको समझाने के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यानी कि जो एंगल 10 के फार्मूले में यहाँ पे होता है, सेम वही एंगल यहाँ पे भी होता है। जो एंगल यहाँ पे होता है ऊपर, उसके क्रॉस में यहाँ पे भी वही एंगल मौजूद होता है। तो अगर बच्चों यहाँ 1 की वैल्यू हम 1045 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1045 लगानी पड़ेगी। अब फार्मूला कंप्लीट हो गया, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये बच्चों बन गया tan अल्फा माइनस बीटा, 45 माइनस 8 37 डिग्री, ये प्रूव हो गया बच्चों आपके पास। नेक्स्ट बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल वाला है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपने देखना है यहाँ पे बच्चों कि ये हमने प्रूफ दिया हुआ कि लेफ्ट और राइट, यानी कि शो करवाना है कि लेफ्ट और राइट दोनों आपने शो करवानी है, एज इट इज चीज़ लेके आनी है आपने। तो बच्चों यहाँ पे उसने हिंट दिया हुआ है, आपको ना भी दे तो आपको पता होता है कि अल्फा बीटा एक ट्राइंगल्स के एंगल्स है, और आपको पता है ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह बच्चों मैंने कोई दो एंगल एक साइड पे स्टॉप कर लिए, अल्फा और बीटा, आप कोई भी कर सकते हैं, अल्फा और गैमा भी रोक सकते हैं, बीटा और गैमा भी रोक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा रोक लिया और गैमा को मैं दूसरी साइड पे लेके आ गया। अब सवाल में देखें तो सभी के सभी 2 पे डिवाइड हो रहे हैं एंगल, यानी कि हाफ एंगल हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे भी एंगल को 2 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी सबसे 2 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे ये बन गया 180 को मैंने लिख दिया पाई। आपको पिछले लेक्चर में यानी कि 10.1 की थ्योरी में मैंने आपको बताया है कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखिएगा 10.1 के अगर 10 के आगे या साइन के आगे या कॉस के आगे या सीकन के आगे या कोसिकन के आगे कोई बटे वाला फंक्शन हो तो वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसी तरह 10 कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट 10 में चेंज हो जाता है, अगर यहाँ बटे वाला फंक्शन हो तो। बटे के बगैर वाला होगा फिर चेंज नहीं होगा। तो ये बच्चों मैंने कॉट गैमा ओवर 2 कर दिया, ये गैमा एंगल एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे बच्चों मैंने 10 का फार्मूला लगाया, 10 का। यहाँ 10 अप्लाई करने का मकसद ही ये था कि हमें चूंकि कॉट का फार्मूला नहीं आता, हम 10 को उल्टा के लेते हैं कॉट का फार्मूला, सो हम यहाँ पे कॉट नहीं लगा सकते, हमें 10 लगाना पड़ेगा, बाद में 10 को उल्टा लेंगे। तो बच्चों ये देखिए फार्मूला बन गया हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा बच्चों। यानी कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया पूरा का पूरा कि इसे मैंने अल्फा ले लिया, इसे बच्चों मैंने बीटा ले लिया। तो यहाँ पे मैंने जो है कंप्लीट फार्मूला लगा दिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगी। अब हमें तो बच्चों कॉट चाहिए, और आपको पता है कि आपके पास जो 1 ओवर 10 है वो बेसिकली कॉट के बराबर होता है, और 1 ओवर कॉट जो है वो बेसिकली 10 के बराबर होता है। तो यहाँ बच्चों मैंने 10 को चेंज कर लिया 1 ओवर कॉट, इसको भी चेंज कर लिया 1 ओवर कॉट, इसी तरह नीचे भी चेंजिंग ले आए, इसे भी चेंज किया और इसे भी चेंज किया, यानी कि दोनों को चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमने नीचे भी एलसीएम लेना है, ऊपर भी एलसीएम लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम एक जैसा आएगा, क्योंकि ऊपर भी आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा बाई 2, नीचे भी आएगा कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2, यानी कि एज इट इज आएगा हमारे पास। तो बच्चों एलसीएम से एलसीएम मैंने काट दिया यहाँ पे, बाकी ये वाली जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। अब बच्चों मल्टीप्लाई कैसे होगी, मल्टीप्लाई ऐसे होगी कि ये जो कॉट गैमा बाई 2 है ये इस पूरी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। ये वाला इस वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा।
तो बच्चों मल्टीप्लाई होने के बाद देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद कॉट अल्फा कॉट बीटा एक साइड पे आ गए, ये माइनस कॉट गैमा इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये देखें प्लस हो गया, बाकी ये तीनों एक साइड पे रह गए। तो ये बच्चों आपने प्रूव कर दिया, जो आपने प्रूव करना था वो ये प्रूव कर दिया। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों मैंने डिस्कस किया इस एक्सरसाइज का, वो भी अक्सर बच्चों को नहीं आता है, बच्चों की शिकायत होती है कि सर पता नहीं ये किस मेथड से होने वाला है। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं, आपने ये देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई या आर साइन थीटा माइनस फाई, किसी एक कैटेगरी में आप लिख सकते हैं, ठीक है, या दोनों में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है कि साइन और कॉस मौजूद है, हमें बनाना है साइन का फार्मूला। तो साइन का फार्मूला में आपको पता है कि बच्चों साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि चारों के चारों फंक्शन चाहिए होते हैं, यानी कि साइन के साथ कॉस की जरूरत होती है और कॉस के साथ साइन की जरूरत होती है, तब फार्मूला कंप्लीट होता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं था साइन के साथ, तो मैंने 1 लगा दिया। यहाँ पे कॉस के साथ भी कुछ भी नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। अब मैंने इसके साथ वाले को साइन के साथ कॉस वाला पुट कर लिया और कॉस के साथ मैंने बच्चों साइन वाला पुट कर लिया। अब आर क्या है बच्चों, आर बच्चों इसका रिजल्टेंट है, यानी कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाए ना इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो आर है ना ये इसका रिजल्टेंट है। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन थीटा, ये बेस कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। तो आप जो भी फंक्शन मालूम करेंगे या जो भी रिक्वायर्ड होगा आपको, उनमें आर इन्वॉल्व होगा। तो देखिए मैंने 1 की जगह पुट कर लिया आर कॉस फाई पुट कर लिया, और इस 1 की जगह भी आर साइन फाई, ताकि डिफरेंट हो जाए। आपको ये देखे वैल्यूज पुट की, 1 की जगह पे ये लगा दिया, इस 1 की जगह पे ये लगा दिया, तो ये कैटेगरी बन गई हमारे पास। इसमें से आर कॉमन आ गया, बाकी फार्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब बच्चों हमने क्या करना है कि पहले ही 2 इक्वेशनों को लेना है, उनमें से आर की वैल्यू भी लेनी है और थीटा की वैल्यू भी लेनी है। तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, हमने दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर भी लिया, उनको ऐड भी कर दिया। अब ये देखिए लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, चूंकि ये आपके पास कॉमन आ गया, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गई। अब रह गया एंगल का मसला। अब आप इन्हीं 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दें, जो आपने मालूम किया है अभी जो दिखी है आपने, इन्हीं 2 इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। साइन ऊपर रखें, कॉस नीचे रखें, क्योंकि आपको tan चाहिए होता है, tan में साइन ऊपर होता है, कॉस नीचे होता है। तो बच्चों मैंने ऐसे ही किया है, आर साइन फाई ओवर कॉस फाई इज इक्वल टू 1, और वो 45 एंगल आ जाएगा बच्चों। इन तमाम वैल्यूज को आपने इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, जिसको हमने 3 का नाम दिया। आर की जगह आर की वैल्यू और फाई की जगह फाई की वैल्यू 45 आ गई। सो आपका सवाल ख़त्म हुआ। और बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट फिर से कर दूं कि आपने इन सवालों को बड़े ख्याल से देखना है, समझना है, इनकी बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने पार्ट 2 भी आपको रिवील कर दिया और सेंड इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना है। तो बच्चों आप कमेंट्स में बताया करें, आप कमेंट्स में नहीं बता रहे, आप बताया करें ताकि आपको उसी के मुताबिक चलाया जाए। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अच्छे पेपर हो जाएंगे आपके। लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते रहें ताकि हम आपके लिए इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।